हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 30 को। हमने अनुच्छेद 29 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 30 में क्या दिया हुआ है। चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने क्लास की शुरुआत एक कोट से शुरुआत करते हैं कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ठीक है, तो चाहे आप एग्जाम में फेल कर जाए, मान लीजिए नहीं निकला, फेल मतलब क्या, एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन में फेल कर गए। हमने सीखा ये तरीके से हम नहीं निकलेगा हमारा एग्जाम, हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 30 को। क्या दिया हुआ इसमें कि अनुच्छेद 30 जो कहता है क्या कि जो अल्पसंख्यक है, हम अल्पसंख्यक का जो शैक्षणिक अधिकार जो भी है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, जो हमारा 5वां फंडामेंटल राइट है, उसको हम पढ़ रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए है अपने देश के, और ये देश के सिर्फ नागरिकों के लिए। तो क्या है कि जो अल्पसंख्यकों को शिक्षक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में इतना ही है कि जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनको क्या है, शिक्षण संस्थान, अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करना और उसे संचालित, एक तो स्थापित करेंगे और दूसरा संचालित करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसको संचालित करने का, यानी कि उसको प्रशासन करने का अधिकार उन्हें है। तो ये हमारा अनुच्छेद 30। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 ये बोलता है, क्या बोलता है अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 की धर्म या भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, दो ही आधार है, ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे, दो ही आधार पे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है, बट है कितने, तो 6 अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ, बट दो आधार दो ही पे होगा, एक भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक होंगे या धर्म के आधार पे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। पहले तो वो स्थापित करेंगे, ठीक है, और ये उसका प्रशासन करेंगे। आप ये समझ रही है दोनों में क्या अंतर, ये नॉर्मली लिख दिया है कि जो अल्पसंख्यक है शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे, संचालित करने का उनको अधिकार है, और 30 क्लॉज 1 में उसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। देखिए ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है और ये फंडामेंटल है, मतलब फंडामेंटल मतलब बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हम जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक हम इस क्लास से उस क्लास में भटकते रहेंगे, क्लास देखते रहेंगे, हमें समझ नहीं आएगा, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले अपने बेसिक जो चीज़ें हैं, जो कि बेयर एक्ट में दिया हुआ है, अपने संविधान, जो ओरिजिनल संविधान यानी बेयर एक्ट जो है हम जो पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ है पूरा अच्छी तरह से कि किसमें क्या लिखा हुआ है, डिटेल में अच्छे से बताया गया है। तो हमें चाहिए क्या कि हम उस फंडामेंटल को, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर कर ले ताकि हम जब करंट अफेयर्स आए तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े और आगे बढ़ जाए, हम भटकते ना रहे, बार बार हमें क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है कि अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में यही है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा, यानी कि वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित भी करेंगे और उनका प्रशासन भी करेंगे, और दो ही आधार होगा अल्पसंख्यक होने का, एक धर्म और एक भाषा, ये ध्यान रखना है, धर्म और भाषा। अब चलिए 30 क्लॉज अनुच्छेद 30 के 1A में क्या दिया हुआ है भाई, ये तो क्लॉज अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 था, फिर 1A है, क्या है ये कुछ देखते हैं इसको डिटेल में क्या दिया हुआ है। तो ये क्या बोला कि यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक द्वारा, क्या करे, सरकार को बोल रही है, यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था, यानी कोई अल्पसंख्यक ने अपनी शैक्षणिक संस्था को स्थापित किया है, ठीक है, कि संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करती है। अगर कोई अल्पसंख्यक है, उसने क्या किया है, अपने शैक्षणिक संस्था की स्थापना किया है और सरकार क्या कर रही है, उसकी संपत्ति का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण कर रहा है, अनिवार्य अधिग्रहण करती है। ठीक है, तो सरकार द्वारा तय की गई राशि अगर अधिग्रहण कर रही है अनिवार्य रूप से, तो उनको राशि तो कुछ तो देना पड़ेगा उनको। तो राशि ऐसी होनी चाहिए कि उससे उस
उस संस्था का अनुच्छेद 30 क्लॉज 1, जो वो संस्था है उस संस्था का अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में दिया गया अधिकार प्रभावित या समाप्त न हो। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही समझिए कि अगर सरकार है, ठीक है, वो क्या करिए कि किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को क्या करिए, वो अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करती है उनकी संपत्ति का। ठीक है, तो अगर वो संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो क्या करेगा सरकार? सरकार ये जरूर ध्यान में रखेगी जो 30 क्लॉज 1 है ना, कि उनके भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे उनको जो फंडामेंटल राइट है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का, वो हनन ना हो। ठीक है, आपको जरूरत है, मान लीजिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ विकास के लिए, आपको ऐसे जगह पे वो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पे जरूरी है कि सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करे। ठीक है, तो आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जो अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 है उसका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिया है अनुच्छेद 30 के 1A में, समझ में आ गया? ठीक है, ये प्रभावित या समाप्त नहीं होना चाहिए, यही था अनुच्छेद 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 कितना है? 30 के 1A। ठीक है, ये बेयर एक्ट का दिया हुआ है जो कि अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा। ये है हमारा बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल का बेसिक, फंडामेंटल राइट का बेसिक, यानी जो संविधान जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो हमारा इसका बेसिक है। तो चलिए अगले अनुच्छेद में क्या है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 के 2। अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, चलिए ये समझते हैं हम सबसे पहले। अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 में क्या है? क्या बोला है कि राज्य किसी शैक्षणिक संस्था को सहायता या अनुदान देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह संस्था किसी विशेष धर्म या भाषा के आधार पर गठित अल्पसंख्यक संस्था के प्रबंधन के अधीन है। इसका मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि अगर सरकार अगर किसी शैक्षणिक संस्था को मान लीजिए कि मदद करती है या कुछ सहायता या अनुदान दे रही है, जैसे कि देती है सरकार स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, दिया जाता है ना, स्कूल में विकास के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो सरकार अगर देगी तो सभी को देगी, ऐसा भेदभाव नहीं करेगी कि नहीं नहीं भाई हम इसको नहीं देंगे, ये तो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित है, इनका अपना फंडामेंटल राइट है, अपना बनाए, अपना प्रशासन करे, ऐसा नहीं करेगी सरकार। सरकार क्या करेगी? उनको भी जब सहायता अनुदान देगी तो उनको भी देगी और उनको भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगी कि वे अल्पसंख्यक के हैं और ये धर्म या भाषा के आधार पर गठित किए गए हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 30। ठीक है, हमने 5वां फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है, अब हम 6वां पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।